वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा से आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और अपने जीवन में यूं ही ऐसे तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। माता रानी से यही मनोकामना है। तो इस समय में सुबह के 5 से 5:15 हो रहे थे, ऐसे ही हो रहे थे क्योंकि मैं उठी। मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती हूँ, तो फिर 1 घंटे मैं अपने ऊपर टाइम बिताती हूँ क्योंकि गर्म पानी पिया और योगा किया, एक्सरसाइज किया। तो फिर थोड़ा सा इसमें वेट बढ़ गया था ना, जैसे अब बैठ ले रही हूँ वैसे बैठ नहीं पाती थी, तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगी थी। तो ये मैं 1 घंटा मैं अपना टाइम निकालती हूँ। फ़िलहाल इस समय तो बीमार थी, नहीं ज़्यादा कर रही थी, पर 2-4 दिन से तबीयत मेरी ठीक है। जैसे ही ठीक हुई वैसे ही मैं फिर से स्टार्ट कर दी अपना एक्सरसाइज करना। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि क्योंकि मुझे नींद की दवा भी चली है ना, टैबलेट खाती थी, तो उसकी वजह से शायद फिर से ना मोटापा आ जाए, तो मैं ये भी डर रहता है। पर फिलहाल शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है ना कि एक्सरसाइज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। पर फिलहाल मैं छोड़ती नहीं हूँ, जो मेरा करना था। खान पीन फिलहाल ज़्यादा अभी नहीं वो कर रही हूँ, जैसे डाइट पे नहीं हूँ क्योंकि डाइट में ज़्यादा कोई चीज़ वैसे खाया नहीं जाता और भी बिल्कुल शरीर मेरी ऐसी है कि तुरंत थकान आ जाता है, तुरंत कोई चीज़ काम करते रहो, तो फिर इस वजह से ज़्यादा कुछ छोड़ी नहीं हूँ। सिर्फ चाय को छोड़ी हूँ बस, और कुछ भी नहीं। चाय फ़िलहाल मैंने छोड़ दिया है, बिल्कुल भी छोड़ दिया। ना सुबह पीती हूँ ना शाम पीती हूँ, बिल्कुल भी चाय छोड़ दी। और तो मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा अभी तक, सिर्फ एक्सरसाइज करती हूँ, चाय छोड़ी हूँ अभी क्योंकि शरीर बहुत ज़्यादा सही नहीं है। तो यहाँ बाहर बहुत ज़्यादा गंदगी मच रखी थी क्योंकि मैं 20 दिन नहीं थी ना, और आई जब से तब से बीमार थी। तो मुझे देखा नहीं जा रहा था कि मेरा ये गार्डन जो है ना वो बिखर जाए। तो और आलस भी करना हर मनुष्य का बिल्कुल भी बहुत ही दिक्कत होता है। आलस अगर कर गए ना तो जो घर है ना उसका सत्यानाश हो जाता है। और कुछ भी घर हो या तो गार्डन हो या तो कोई भी चीज़ हो, अगर हम आलस कर गए ना तो जितना बना बनाया होता है ना सब खराब हो जाता है। एक जैसे आलस दीमक की तरह होता है कि वो धीमे धीमे करके खा ही जाता है। तो ऐसे ही होता है आलस। अगर आलस आप करोगे ना धीमे धीमे आपको बिल्कुल आलसी बन ही जाओगे। तो बिल्कुल, और मैं ये करना नहीं चाहती क्योंकि मेरे पास इतना काम है ना, मैं बिल्कुल आलस नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि अगर एक बार आलस कर गई ना तो मेरा सारा जो गृहस्थ जीवन है ना वो बिखर जाएगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम हैं। अगर मैं दिखाने लग गई ना तो मैं सारा दिन, आपसे बताऊं कि अगर मेरी तबीयत ठीक रहती है ना तो मैं 1 मिनट सारा दिन नहीं बैठती हूँ, ना 1 मिनट रेस्ट लेती हूँ। जैसे इसमें गर्मी का टाइम चल रहा है, सब दोपहर में सोते होंगे, मुझे नहीं टाइम मिलता। फिलहाल अब तबीयत ख़राब है तो चाहे जो रेस्ट कर लूँ, चाहे जो भी कर लूँ। फिलहाल इस समय सिस्टर भी आई हुई है तो रेस्ट मिल ही जाता है क्योंकि सिस्टर आधा काम तो सिस्टर कर लेती है, और नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाली मिलता मुझे। तो यहाँ इतनी सफाई हो गई, अब ये इतना कर लूँगी सफाई, उसके बाद फूल वगैरह जो है ना छटैया भी करना है मुझे। और तो कटिंग मैंने कर दिया है क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है ना, तो बारिश के मौसम में मैं कटिंग करती हूँ, जितने फ्लावर हैं सब कटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ ये थोड़ा सा ये नीचे नीचे का जो था ना फ्लावर वो मैं कट कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखर चुका था। ये गुड़हल का पौधा है, तो यहाँ भी ये गुड़हल ये जो देसी वाला गुड़हल होता है, ये शुद्ध माता रानी को यही शुद्ध गुड़हल चढ़ता है, तो ये भी मैंने लगा लिया। और वो 7 मुखी गुड़हल था, ये तो 1 मुखी है, तो फिर दोनों मैंने गुड़हल लगाया है क्योंकि मैं माता रानी को हर जैसे जो उनको पसंद है ना वो चीज़ करना चाहती हूँ। तो वो इसलिए मैं जो भी होता है ना फूल जितने होते हैं मैं लगा लेती हूँ अपने गार्डन में। और ज़्यादा मेरे पास जगह नहीं है, जितना भी जगह है उतने में मैं लगा के खुश रहती हूँ। और इतना अब ये साफ़ सफाई पूरा कर लूँगी ना तो एक बार मेरा फिर चमक उठेगा गार्डन, और मुझे बहुत ही खुशी मिलती है कि गार्डन मेरा ऐसे ही चमकता रहे, अच्छा लगे। तो इसके लिए अगर टाइम जैसे ही मिलता है वैसे मैं करने लगती हूँ। तो यहाँ मुझे आज मैं सोची कि सुबह सुबह कर लेती हूँ, और जितनी जल्दी सुबह कर लो ना तो ठीक है क्योंकि इसमें गर्मी का मौसम है। 6 बजे 6:30 बजे तो धूप निकल आते हैं,
तो अभी मैं ये कर रही थी ना, मुझे कम से कम 1 घंटे लगे थे पूरे साफ़ सफाई में, और ये करते करते धूप निकल ही आए थे। तो गर्मी का टाइम है, सुबह जितनी सुबह उठ के काम कर लो तो सही रहता है। अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ ना तो करने का भी मन नहीं करता, और इतनी गर्मी होती है। और शाम को सोचो, मैं तो शाम को ही सोच रही थी, पर शाम को 6 बजे तक तो धूप रहता है, तो इसलिए कोई काम हो नहीं पाता है कि 6 बजे तक धूप रहता है और इतनी गर्मी होती है। शाम को तो और भयानक गर्मी लगती है, और इसलिए सुबह सुबह थोड़ा सा ठंडा मौसम लगता है ना, तो सुबह सुबह ना स्नान भी करना होता है। तो मैं यहाँ करके उसके बाद फटाफट से स्नान करके पूजा पाठ करूँगी। तो इस तरह से अगर आप भी आलस कर रहे हैं तो बिल्कुल फिर उठ के, अगर ये होता है हो जाए ना कि आज नहीं करूँगी, छोड़ो जाने दो कल करती हूँ, कल नहीं करूँगी, अच्छा छोड़े जाने दो परसों करूँगी, अगर ऐसा हो गया ना तो आप कभी भी कर नहीं पाओगे। तो मैं ये चीज़ें सोचती हूँ ना, अगर मेरे माइंड में आया कि मैं आज इसे ये करना है तो मैं तुरंत कर जाती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, तो हर चीज़ हो जाता है। अगर आलस का कभी कभी मैं करती हूँ, अगर कोई चीज़ आलस में आ गया तो वो सामान बिगड़ जाएगा, नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं बारिश के पहले जितना काम हो रहा है उतना कर, अब इस समय मौसम थोड़ा सा चेंज होने वाला है तो इसलिए मैं सोची साफ़ सफाई कर देती हूँ। नहीं तो यही जो कचरा है ना, बारिश हो जाएगी तो ये बहुत गंदगी दिखने लगेगी कि इतना गंदगी है मेरे गार्डन में, तो ये साफ़ सुथरा कर दूँ ना तो बारिश होगी तो अच्छा भी लगेगा। और तो जितना अगर चीज़ था ना मैं सुखाने को वो भी सुखा लिया मैंने। जो बारिश, क्योंकि मैं 20 दिन नहीं थी ना, तो घर में कितना बहुत सारा चीज़ करना था। तो और मैं आई तभी बीमार हो गई। कम से कम 10 से 15 दिन मेरी तबीयत मेरी ख़राब रही। फ़िलहाल अभी बहुत ज़्यादा ठीक तो नहीं है, कभी कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है, तब भी करने लायक तो हो ही गई हूँ, कर लेती हूँ। और शाम तक बुखार चढ़ा रहे हैं, अब भी मैं दवा ले रही हूँ बराबर, पर काम भी मुझे करना था तो मुझे काम करना ही है। तो इसलिए यहाँ जितनी साफ़ सफाई थी मैं कर दी, क्योंकि अब बारिश होने वाली है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा कचरा जो रहेगा ना तो यही चिपका रहेगा और देखने में भी बहुत गंदा लगेगा। तो इसलिए तो यहाँ मैं पूरी तरह से सफाई कर दी, जितने कचरे थे वो निकाल के झाड़ू लगा के उसके बाद अब चलती हूँ अंदर। अंदर के जो काम है आगे नहा धो के फिर उसके बाद करूँगी जो काम है अंदर के। ये देखिए मैं आ गई यहाँ अंदर, तो फिर मेरी दीदी आई हुई थी, मेरी जो बड़ी वाली ननद है वो आई हुई थी। तो यहाँ मुझे इस समय आम ना बहुत ज़्यादा आम आ रहे हैं, जिसको जिसको आम खाना है वो हमारे घर आ जाए। तो फिर उसके बाद ये बहुत सारा आम था तो मैं सोची ये बना देती हूँ अमावट। तो अमावट के लिए दीदी भी मिल गई, दीदी भी कर रही थी और मैं दोनों लोग। और सुबह सुबह का टाइम था, ये कर दो ना। मैं नहा धो के उसके बाद यहाँ गारने लगी। और फिलहाल ना मैं हंसी इसलिए रही थी कि पूरा मैं ऐसे कर रही थी ना, पूरा मुँह में, ये देखिए मैं दिखा रही थी दीदी के मुँह में पूरा आ जा रहा है और पूरा साड़ी में भी लग गया था। इसलिए मैं नहाने के पहले ये कर लेती हूँ ना तो ठीक रहता है, और आज नहाने के बाद कर रही हूँ तो पूरा साड़ी में भी लग गया था और पूरा मुंह में छींटे भी आ रहे थे। तो फिर मुझे एक साड़ी चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब ये चिपचिपापन हो जाता है ना साड़ी में लग जाएगा तो फिर बहुत पूरे दिन महकेगा। तो इसलिए तो यहाँ ये देखिए वो करके एक कपड़ा पे मैं डाल दी थी, ये दूसरा कपड़े पे मैं डाल रही थी ये जो रुमाल होती है ना उस पे। और अगर कपड़ा पे डालो ना तो कपड़ा अगर साफ़ सुथरा होता है तभी मन करता है खाने के लिए। मैं जैसे कुछ लोग हैं किसी के कपड़े पे डाल दिए तो मेरा फिर मन नहीं करता। तो ये तावल थी जो कॉटन की नहीं होती जो लेते हैं वही थी, तो उस पर मैंने डाला। तो ये देखिए इसे वो भी साफ़ करके अच्छे से, एक दिन पहले मैंने साफ़ किया था उसके बाद इस पर डाला। तो ये देखिए इस तरह से मैं डाल दे रही हूँ दोनों पे डाल। वो मेरी सिस्टर डाली, देखिए वो बोरी बिछा के नीचे डाली है ना, कपड़ा ऊपर की है बोरी नीचे, तो इसलिए सिकुड़ा सिकुड़ा लग रहा था और मैं ऐसे ही डाल दी। तो ये दोनों पे डाल दे रही हूँ, 3-4 दिन इस पर लगातार डालूंगी तो हो जाएगा। और बच्चे थोड़ा सा ना ये सब अच्छा पसंद करते हैं तो बच्चों के लिए। और बहुत ज़्यादा मेरे घर में आम है, इतना ज़्यादा पूरा महक रहा है घर आम से, तो इसलिए मैं सोची ये कर ही देती हूँ। फिर से नीचे आई तो दीदी फिर वो लेके बैठ गई थी वो छिलका। मुझे ही काम था छिलके की, क्योंकि
मुझे चटनी बनानी थी, तो फिर मैं सोची दीदी हैं तो मैं छील दे रही थी और दीदी काट दे रहे। पूछे मुझे ना ये जो दीदी कट कर रहे हैं ना, ये मुझे करने में ना मेरा जैसे अजीब सा मुझे लगता है। मैं कट कर लेती हूँ पर पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता, अब क्या ही बताऊँ। तो इसलिए मैं सोची दीदी आई हैं तो मैं छील दी और दीदी ये कट कर दी। और दीदी से बताने लगी तो बोली कि नहीं रहने दो, मैं कट कर दूँगी। तो फिर ये देखिए, तो फिर फिर ये दोपहर का टाइम है। दोपहर के टाइम मीठी खटाई मुझे बनाना था, वो भी दीदी के लिए, जो बड़ी वाली दीदी आई है ना, उनके लिए मुझे बनाना था मीठी खटाई। इसमें आम का सीज़न चल रहा है ना, तो बहुत सारे चीज़ बनाने होते हैं और साल भर के लिए स्टोर करके रखने होते हैं। तो यहाँ मैं बाहर सिरका रखी हूँ, ये मेरी पापा जी रखे थे, मतलब मेरी मम्मी रखे थे ये सिरका, और बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया है। तो फिर यहाँ ये देखिए अच्छे तरीके से आगे ये आम को मैंने काटा था, छीला था, फिर सुखवाया था, सुखवा के उसके बाद तेल में और मगरेल डाल के तेल में अच्छी तरह से तला था। तल के उसके बाद अब फिलहाल ये देखिए सिरका ले आई। तो सिरका मेरा घर का है, बहुत ही अच्छा बन गया है। तो थोड़ा सा कम बना था, पर यहाँ मैं ले आई ना, धूप में जब से रख दी बहुत ही अच्छी तरह से खुशबू आने लगी। तो 15 लीटर था मेरा, यही अचार में और हर चीज़ में ख़त्म हो गया। तो यह थोड़ा सा मैं मार्केट वाला ही भी डाल दे रही हूँ, और जो घर का है वो पूरा। तो ये डाल के उसके बाद इसमें डालूँगी गुड़। डाल के जब बॉयल होने लगेगा ना, उसके बाद ये खटाई डाल दूँगी। और जब ये खटाई पक जाएगी तो हींग और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची, मतलब बुकनी जो होती है, तो लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब डाल के बनाओ तो बहुत टेस्टी ढंग से बनती है। और ये साल भर चलता भी है, बहुत ही अच्छा आता है। उधर मैं वो बना रही थी और इधर मैं इडली की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि कल ना सब लोग जाएंगे, मेरी दीदी भी जाएंगी और मेरी सिस्टर भी जाएगी। तो आज मैं सोची कि सबको बना के खिला देती हूँ, क्योंकि अब तक तो तबीयत मेरी ख़राब थी तो मैं कुछ कर भी नहीं रही थी। अब थोड़ी सी ठीक हुई तो मैं सोची कि ये बना देती हूँ। उधर मैं रखी थी, वो पक रहा था, तो इधर मैं सोची कि इडली बना। ये देखिए मैंने कपड़ा चेंज कर लिया, क्योंकि मुझे चिपचिपापन, बता रहे हैं गर्मी में अगर कोई चीज़ गिर जाए मीठा चीज़, तो वो फिर मक्खी लगने लगती हैं। अगर आसपास मक्खी भी लग गई ना, तो फिर बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए मैंने कपड़ा चेंज किया। उसके बाद ये देखिए सांभर बना दिया। सांभर पक भी चुका है, तो अब इसमें पलट के 2 बार मुझे बनाना है, क्योंकि गैरेज में भी जाता है ये नाश्ता जो बनता है ना। तो गैरेज में जो वर्कर है ना, वो बोलते हैं कि आपके हाथ का सांभर, इडली सांभर अच्छा आता है, तो वहाँ भी जाता है गैरेज में भी। तो इसलिए मुझे ज़्यादा बनाना पड़ता है, ज़्यादा मात्रा में। तो मैं एक कुकर तो मैंने सांभर बना लिया, दूसरा कुकर में रख दी, ये भी बन जाएगा। उसके बाद फिर इडली बनाना स्टार्ट करूँगी। तो इस तरह से ज़्यादा मुझे बनाना पड़ता है। तो ये देखिए ये भी कुकर में, इसमें मैं उसमें टमाटर वगैरह नहीं डाली थी, इसमें सब कुछ डाल के उसके बाद रख दूँगी पकने के लिए। पक जाएगा उसके बाद फिर तब तक इडली बना लो। उधर मेरी खटाई पक रही थी और दीदी आ गई, कुछ दीदी से बात कर रही थी। और जब दीदी लोग आती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।